आइए स्वादिष्टान चक्र के बारे में जानें। स्वा यानी मेरा, अधिष्ठान मेरा स्थान। जिस समय बच्चा जन्म लेता है और उसकी फर्स्ट क्राई होती है, वो अपने अधिकार का एहसास करा देता है। ये प्रथम स्टेज है व्यक्ति के निर्माण की, पहली स्टेज है। इसलिए बच्चे के इस समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। यहीं से स्व अधिष्ठान का सफर शुरू होता है। छोटा बच्चा अच्छे और बुरे व्यक्ति को भली भांति पहचानता है, पर 7 वर्षों के बाद वो दुनिया की दृष्टि अपना लेता है। तो इस समय बच्चों को सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी देना चाहिए। उनको डराना, अजीब और गरीब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके साथ पता नहीं कुछ करेगा या नहीं करेगा, इस तरह के भाव माँ बाप को नहीं डालने हैं। इस समय रोना धोने का एनवायरनमेंट नहीं रखना है। यहीं से स्वादिष्टान में कार्मिक बॉन्ड व डीड बनने लगते हैं। स्वादिष्टान चक्र पर भगवान विष्णु विराजमान है और वो गरुड़ महाराज के ऊपर विराजमान है। भगवान विष्णु मेटलिस्टिक वर्ल्ड के प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं और हमें जो भी चाहिए अच्छी लिविंग के लिए वो सब उनसे मिलता है। इसलिए उनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, कौंच है, गदा है, कमल है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी माँ सरस्वती का निर्गुण ब्रह्म स्वरूपा राकिनी भी है, जो तांत्रिक देवी हैं, और उनके हाथ में मारक उपकरण है। जबकि दूसरे रूप में रुद्र वीणा लिए माँ सरस्वती भी हैं। इस चक्र को विशेष इसलिए माना जाता है कि ये आध्यात्म मार्ग को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन इसी में मोह माया भी है, लग्जरीज को बढ़ावा देने की भी प्रवृत्ति है। चॉइस साधक की है। माँ सरस्वती भी है और राकिनी भी। तो स्वादिष्टान पर आपका एक एक कर्म रजिस्टर होता है। ये कर्मों का कंप्यूटर है, ऑटो रजिस्ट्रेशन चलता रहता है। इस चक्र पर 70 से 80% पानी है, तो 20 से 30% भौतिक पृथ्वी तत्व है। इसकी शेप 6 पंखुड़ी वाला कमल है और मेल और फीमेल में कॉक्सिक्स प्यूबिक बोन के लेवल पर यह है नियर एनस और मूलाधार से 2 उंगल ऊपर की स्थिति है। इसका बीज मंत्र है वम और नाड़ियां 6, जिनके मंत्र हैं बम, भम, मम, यम, रम, लम। ब्रह्म ग्रंथि है और लोक इसका भूलोक है। रंग नारंगी है और व्यान वायु है। यंत्र इसका क्रिस्टेंट मून यानी अर्धचंद्रमा है। और यदि अर्धचंद्रमा को उल्टा कर दें तो क्या बन जाता है? शिवलिंग। तो एक तरफ वो प्याली का रूप होता है, यानी भरो, मांग रहे हैं हम, और जब शिवमय हो जाते हैं, पलट जाता है, तो हम देने लग जाते हैं। तो ये गिव एंड टेक दोनों का ही केंद्र है। तत्व है अपा यानी पानी और इसका रंग है सफेद। एनर्जी सेंटर मेल में लिंग और फीमेल में ओवरी है। देवी सरस्वती और राकिनी है, देवता विष्णु है और ईश्वरीय तत्व है यहाँ का शेषनाग। ईश्वरीय ऊर्जा अर्धचंद्रमा है और इसको साधने वाले दूत हैं वरुण। तो वरुण का वाहन मकर है, वो इसका दिव्य जंतु है। मकर यानी क्रोकोडाइल, जो पृथ्वी और जल दोनों में रहता है।
जिसको दोनों दुनिया का पता है, जो अंडे जमीन पर देता है, प्रजनन शक्ति पृथ्वी पर है, पर ध्यान जल में, गहराई में अंतर ध्यान, शांत रहता है, पर यदि मुंह खुल जाए तो विनाश। ये है चेतन और अवचेतन महाचेतन की अवस्थाएं। आइए नाड़ियों पर। बम नाड़ी अपान वायु को प्रभावित करती है। बॉडी के मूवमेंट्स, लिम्स के मूवमेंट्स, फ्लो ऑफ ब्लड, स्वेट, इस पर नियंत्रण है इसका। भम नाड़ी ये मैसेज भेजने का काम करती है। जैसे नर्वस सिस्टम से ब्रेन में मैसेज पहुंचना है तो ये नाड़ी पहुंचाती है, भम नाड़ी पहुंचाती है। मम नाड़ी, जितने पृथ्वी पे हम कार्य कर रहे हैं ना इस जन्म में, वो सारी कहानी रजिस्टर हो रही है कि कर्म रजिस्टर हो रहा है मम नाड़ी में। यम नाड़ी सेक्सुअल डिजायर्स और प्लेजर्स के साथ रिलेटेड है, और यही नाड़ी साधक को डिटैच भी करती है। रम नाड़ी सारे कर्मों का लेखा जोखा उसके अंदर रजिस्टर्ड है, हमारे सारे पूर्व जन्मों का लेखा जोखा है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में यही सक्रिय होती है। लम बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है और बम नाड़ी के साथ मिलकर प्राणवायु का भी नियंत्रण करती है। लम नाड़ी यम नाड़ी के साथ सेक्सुअल एट्रीब्यूट्स गवर्न करती है, जैसे सेक्सुअल डेप्रिवेशन, सेक्सुअल एग्रेशन, सेक्सुअल डोमिनेंस, सेक्सुअल थॉट्स, लस्ट इत्यादि। इसके साथ यहाँ पे रेस्ट करता है एंगर, इरिटेशन, कॉन्स्टिपेशन। वम नाड़ी क्या करती है? ये सभी नाड़ियों को नियंत्रित करती है। ये नाड़ी पृथ्वी व जल ऊर्जा का स्रोत भी है। अब आए सूक्ष्म चक्र, ताराला चक्र। ये प्यूबर्टी के समय काफ़ी एक्टिव होता है। उस समय जो भी चेंजेस बॉडी में आते हैं वो इसी चक्र के माध्यम से आते हैं। रामानी चक्र ये ओवा और स्पर्म्स के प्रोडक्शन का नियंत्रण करती है। तारानी चक्र ये मटेरियल गेन्स की तरफ हमको आकर्षित करती है, और यही साधक यदि तीनों को साध ले तो वो विजय प्राप्त करता है। भानावी चक्र जो है वो यूनिवर्स और प्रकृति के ज्ञान को समेटे हुए है। यही हमारे इंट्यूशंस को डिकोड करने में मदद करता है, और यहीं से एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस डेवलप होते हैं। नैनी चक्र रिद्धि सिद्धि का केंद्र है, और जयंती चक्र जय विजय, इसलिए ये चक्र सफलता देती है यदि सही रूप से कार्य कर रही है। इंद्राणी और अष्टि भक्षी चक्र। अस्थि मतलब हमारी बोन्स और भक्षी मतलब खत्म होना। इंद्राणी गॉडेस ऑफ रेन, तो ये फिकल माइंडेड होते हैं क्योंकि बरसात कभी भी आती है जाती है। इंद्र भगवान को थोड़ा सा फिकल माइंडेड कहा गया है क्योंकि इंद्र भगवान हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को गवर्न करते हैं, और थंडर स्टॉर्म, बरसात, इन सबको गवर्न करते हैं। और कब आती है कब जाती है, इसलिए इसको फिकल माइंडेड व्यक्ति का प्रभाव जब दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि इंद्राणी और अष्टभक्षी चक्र। अष्टभक्षी जिसके अंदर बोन्स का डिस्ट्रक्शन जल्दी हो रहा हो तो वो अष्टभक्षी चक्र का कार्य है। आग्नेयी मांसप्रिया चक्र ये लॉर्ड ऑफ फायर है। अग्नि तत्व बॉडी में गवर्न करते हैं, और इससे गवर्न होती है फ्लैश और स्किन। तो ये कुछ चक्र के बारे में था, सूक्ष्म चक्र के बारे में। स्वादिष्टान चक्र इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा व्यक्ति का व्यक्तित्व यहीं बनता है, यहीं सारे टैलेंट्स का केंद्र है। नेम फेम मनी भी यहीं है, पर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ईगो का केंद्र भी यही है। तो
हमको इस पर काम करना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो काम करना है।